Hello everyone, my name is Ghanshyam and you are watching me on YouTube channel Chemistry Hum। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कक्षा 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ या पोगेंड्रोफ संपूरक सिद्धांत का पालन करते हुए, यानी पोगेंड्रोफ जो संपूरक सिद्धांत है उसकी सहायता से अपन किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल पोटेंशियल। तो देखिए सेल पोटेंशियल के लिए अपन ने पढ़ा कि भाई एक तो होता है वोल्टमीटर। मैंने शुरुआत की क्लास में बता दिया था आपको, जब मैंने आपको सेल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था उस समय मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई सेल पोटेंशियल की जो मापन है, सेल विभव का मापन, वो अपन विभव मापी से करते हैं। लेकिन जनरल अपन रोजमर्रा की जिंदगी जब अपन बात करते हैं तो अपन सेल पोटेंशियल का मापन भी वोल्टमीटर से ही करते हैं। तो इसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं आपके सामने, एक बार फिर से इसका मैं दोहरा देता हूं कि वोल्टमीटर में ऐसी क्या कमी है कि विभव मापी का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए वोल्टमीटर क्या करता है, कुछ ना कुछ धारा की क्षति कर देता है, यानी जो भी अपन सेल बना रहे हैं उस सेल का प्योर अपन क्या चाह रहे थे, अपन चाह रहे थे उस सेल का प्योर विभव कितना है। लेकिन वोल्टमीटर का जब अपन इस्तेमाल करते हैं तो वोल्टमीटर कुछ तो एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वह खुद के काम, भाई वोल्टमीटर भी तो काम करेगा, विक्षेप देगा ना, तो विक्षेप देगा तो कुछ तो एनर्जी वह खुद प्रयोग में ले लेता है और कुछ सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। इसकी वजह से जो सेल का विभव होता है वह वास्तविक विभव ना होकर के उसकी तुलना में थोड़ा कम प्राप्त होता है। वोल्टमीटर से तो हो गई ये समस्या। तो फिर विभव मापी क्या करता है, विभव मापी में क्या होता है, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स, भाई विभव मापी को काम करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वह दूसरे सेल द्वारा दी जाती है। इसका मतलब जिस सेल का विभव अपने को मापना है उस सेल का विभव एक्यूरेट विभव आता है। तो फिर भाई यहां पर वास्तविक विभव की अपन बात कर रहे हैं तो फिर उपयोगी कौन रहा, विभव मापी रहा। इसका मतलब वोल्टमीटर तो किसी काम का नहीं है, फेंक देना चाहिए उसे। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर तो बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, कैरी करना बहुत आसान होता है और तुरंत रिजल्ट देता है। उसमें क्या है, डायरेक्ट कनेक्ट किया और तुरंत वैल्यू आ जाती है अपने पास कि भाई इतना वोल्ट का है। विभव मापी में क्या होता है, एक गणना होती है, कैलकुलेशन की जाती है। पहले तो क्या है, उस कैलकुलेशन के लिए जो आपको गणना है उसके लिए डाटा जो चाहिए, आंकड़े जो चाहिए, वो आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है कि भाई प्रैक्टिकली ये डिस्टेंस इतनी आई, ये इतनी आई, और कैलकुलेशन के पश्चात में अपने पास में उस सेल का सेल पोटेंशियल आता है। इसका मतलब एक लंबी प्रोसेस होती है। दूसरा, विभव मापी जो है वह बड़ा आकार का होता है, साइज बड़ी होती है। तो आज अपन यहां सीखने वाले हैं, इसलिए देखिए वोल्टमीटर भी जरूरी होता है। यदि तुरंत आपको रिजल्ट चाहिए तो फटाफट मिलेगा आपको, छोटा होता है, कैरी करना आसान होता है, मोर कन्वीनियंट होता है, यूज बहुत इजीली हो जाता है, तुरंत जोड़ा, कनेक्शन किया और अपने पास रिजल्ट आ जाता है। तो वोल्टमीटर है वह अपन रेगुलर यूज में प्रयुक्त करते हैं। लेकिन अपने को एक्यूरेसी के साथ चाहिए, यानी अपने को सेल विभव बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, तो उसके लिए अपने को क्या काम में लेना है, अपने को लेना है पोटेंशियोमीटर। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियोमीटर क्या है, पहले इसको देख लेते हैं, पोटेंशियोमीटर। अब देखिए इसमें नाम से ही प्रतीत हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस और मीटर। यानी मीटर क्या है, मीटर रीडिंग देता है ना भाई, मीटर अपने जैसे घरों में ही लगे रहते हैं, बाहर की तरफ मीटर लगे हुए होते हैं, तो इसका मतलब उसका काम क्या, रीड करना। और ये पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस से बन गया अपना पोटेंशियोमीटर। ठीक है। अब देखिए इसके लिए अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक तो होता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में अपन 1 मीटर लंबा वायर लेते हैं। एक है अपना यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर, जिसे अपन विभव मापी कह रहे हैं। विभव मापी क्या होता है, बेसिकली एक वायर होता है जिसे सामान्यतया अपना नॉर्मल जो पोटेंशियोमीटर चल रहे हैं उनमें 10 मीटर लंबा एक वायर होता है जो कोइड होता है। इस प्रकार से एक लकड़ी के तख्ती के ऊपर उसे ताना जाता है, एक वायर होता है। और ये वायर किसका बना होता है, प्लेटिनम इरिडियम का। इसी का क्यों बनाते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। प्लेटिनम इरिडियम का एक वायर होता है जो कि बेसिकली क्या होता है, लकड़ी के गत्ते के ऊपर इसे इस प्रकार से ताना जाता है। ठीक है, ये 10 मीटर लंबा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 10 मीटर से छोटा आप ले नहीं सकते, भाई 1 मीटर का भी ले सकते हैं, 2 का, 3 का, 4 का। भाई सीधी बात यह है कि वायर लंबा होता है, 1 मीटर का भी ले सकते हैं अपन, 1 मीटर लंबा प्लेटिनम इरिडियम का वायर, या 2 या 3। बेसिकली अपने को कौन से मिलते हैं, 10 मीटर लंबे वायर वाले
ये विभव मापी अपने प्रैक्टिकल लैब में प्रयुक्त किए जाते हैं। सीधी सीधी बात ये होगी। अब यहां पर ये रही कि इस वायर की खास बात क्या होती है। एक तो ये यूनिफॉर्म मोटाई का होता है, मतलब इसकी मोटाई क्या होती है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका वह समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। यानी ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह कहीं मोटा हो गया, जैसे ये वायर है तो एक जगह मान लीजिए इधर पतला, यहाँ बारीक को पतला हो गया, इधर मोटा हो गया, नहीं। मोटाई क्या होनी चाहिए इसकी, एक समान होती है, मोटाई एक समान होती है। इसका मतलब ऐसा क्यों ले रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए ले रहे हैं कि अपन जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वह क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मैंने आपको पढ़ाया है आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, यही तो ना। इसका मतलब मोटाई है वो रेजिस्टेंस को प्रभावित करती है, ठीक है भाई। प्रतिरोध है, प्रतिरोध का इनवर्स कर देंगे आप, रेसिप्रोकल करेंगे तो कंडक्टेंस आ जाएगी। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है पूरा का पूरा। तो इसका तात्पर्य ये रहा कि उस तार की मोटाई क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि एक मीटर ब्रिज जो पोटेंशियोमीटर होता है विभव मापी, वो किस प्रकार का होता है और उसमें रीडिंग किस प्रकार से लेते हैं। तो अपन देख रहे हैं यहाँ विभव मापी, विभव मापी का मैं बना रहा हूं आपके लिए आरेख। देखिएगा, सपोज कीजिएगा ए से बी बिंदु तक ये मैंने एक यूनिफॉर्म लंबाई का, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। ए से बी तक मैंने एक यूनिफॉर्म लंबाई का 1 मीटर लंबा प्लेटिनम इरिडियम का वायर लिया है, प्लेटिनम इरिडियम, ठीक है। इसका वायर लिया गया है, बताएंगे इसका उपयोग क्या है, यही क्यों लिया गया, दूसरा क्यों नहीं। तो प्लेटिनम इरिडियम का 1 मीटर वायर लंबा वायर हो गया और इसका कनेक्शन करते हैं अपन एक बैटरी से। बैटरी जैसे सीसा संचायक सेल आप ले सकते हो, ये बैटरी हो गई। आप चाहें तो यहां रेस्टोर लगा सकते हैं, लेकिन चलिए रेस्टोर लगा देते हैं, ये ठीक है। धारा नियंत्रक की अपन जिसकी अपन बात करें, और ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये विद्युत धारा की दिशा मैंने दिखा दी। ये एक प्रकार का विभव मापी हो गया है, ठीक है। अब इसके साथ में देखिए इस वायर में करंट सप्लाई कौन करेगा, ये बैटरी करेगी, जिसे मैंने कह दिया सी। सी है सीसा संचायक सेल है, ठीक है। और इसे मैं लिख देता हूं बैटरी। ये लीजिए सर, बैटरी लगा दी मैंने यहां पर, और इसके अंदर जो भी करंट फ्लो होगा वो कौन दे रहा है, सी सेल दे रहा है इसको। अब यहां पर मैंने 2 सेल और लगाए, ठीक है। ये लीजिए सर, ये एक सेल जिसका की विभव अपने को ज्ञात करना है, इसको मैंने कह दिया अक्स। और यहां मैंने वो सेल लगा दिया जो मैंने आपको पढ़ाया, स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल एस। इसका विभव आपको ज्ञात है, ठीक है। इसका विभव ज्ञात है, इसका ज्ञात करना है। ये बिंदु A1 हो गया, ये बिंदु हो गया 2, ठीक है। और इसका संबंध अपन कर देते हैं बाद में गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का संबंध कर दिया जाता है फिर एक जोकी से। जोकी क्या होती है, एक पेननुमा सी संरचना होती है इस प्रकार से, ये, ठीक है। ये पीछे से वायर जोड़ देते हैं, तो यहां हो गई ये जोकी से के साथ में इसका संबंध कर दिया अपन ने, ये जोकी के साथ में संबंध कर दिया। यहां व्यवस्था कुछ ऐसी है कि अपन चाहें तो 1 नंबर वाले इधर अज्ञात सेल को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहां से हटा करके इस सेल को कनेक्ट किया जा सकता है, सेकंड वाले को। यानी इन दोनों में से एक बार में केवल एक सेल को ही कनेक्ट करना है। भाई यहां से अपन इसको हटाएं, इस साइड से हटा दे तो इसके साथ में कनेक्शन कर दे तो ये सेल आ गया, ठीक है। और इसको इधर से हटा दे तो अक्स सेल आ गया सर्किट के अंदर। क्लियर हो गई बात। ये हो गई अपनी एक प्रकार से आउटलाइन हो गई है कि भाई मैंने क्या क्या बनाया है। ए भी एक प्लेटिनम इरिडियम का वायर है जिसे करंट सप्लाई कर रहा है कौन, सी, सीसा संचायक सेल है, वो लगा दिया गया है। इसी के साथ में 2 सेल और लगाए गए हैं, एक अज्ञात है, इसका देखिए करंट डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन क्या है, विभव एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी पोगेनड्रोप जो संपूरक सिद्धांत है, उस वह सिद्धांत क्या होता है, उस सिद्धांत पर आधारित है ये विभव मापी। तो उस सिद्धांत की सहायता से अपन कैसे
अज्ञात सेल का सेल विभव कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक प्रकार से अपना सर्किट डायग्राम बन गया है। अब बारी बारी से एक एक चीज को समझते हैं। पहली चीज जो मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा था, प्लेटिनम इरिडियम के वायर को क्यों लिया गया। देखिए, प्लेटिनम इरिडियम का वायर है बहुत कठोर होता है, और मैं क्या कर रहा हूं, इस तार की मोटाई क्या रखनी है, अपने को इक्वल रखनी है। अपन जैसे ही इस जोकी को इसके ऊपर ए से बी की तरफ रगड़ लगाते हैं, यानी इसके साथ में सर्पी घर्षण करवाते हैं अपन, इसके साथ में छुआते हुए भाई इसको यहां से पकड़ा और इसके ऊपर छुआते हुए इस तरफ खिसकाते हैं। इसका मतलब कहीं इसकी रगड़ से इस तार की मोटाई कम ना हो जाए, यानी कहीं पर कम हो जाए, उसकी रगड़ से कहीं ज्यादा हो गई कहीं कम हो गई, ऐसा ना हो जाए। इसका मतलब बहुत ज्यादा कठोर होने के कारण इसकी मोटाई है इसकी रगड़ से प्रभावित नहीं होगी, यानी जो जोकी अपन ले रहे हैं वह इसके ऊपर आराम से खिसक जाएगी, लेकिन इस तार को खरोंच नहीं लाएगी। यह तार क्या है, बिल्कुल सेम मोटाई का बना रहेगा। पहली चीज तो हो गई अपनी ये। दूसरी चीज है कि इस तार का जो प्रतिरोध होता है वह उच्च होता है, और उच्च प्रतिरोध वाला तार होने के कारण अपन प्लेटिनम इरिडियम को इसके अंदर प्रयुक्त करते हैं। इसका प्रतिरोध उच्च होने के कारण क्या रहता है, विभव संतुलन में सुविधा रहती है। तो ये तो रही अपनी प्लेटिनम इरिडियम की बात। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पोगेनडोर्फ कंपनसेशन प्रिंसिपल पर, यानी पोगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत पर ये कार्य करता है। विभव मापी के पोगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत की सहायता से अपन अज्ञात सेल का सेल विभव मापी की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो देख लेते हैं इसको, पोगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत क्या होता है। तो पोगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत क्या होता है, ये मैंने नोट डाउन किया यहाँ पर। किसी सेल के सेल विभव के बराबर, देखिएगा मैं सिद्धांत बताने जा रहा हूं जिस सिद्धांत पे कार्य करता है, किसी भी सेल के सेल विभव के बराबर विभव किसी अन्य सेल द्वारा विपरीत दिशा में लगाया जाए। देखिए दो सेल हैं, दो सेल में एक सेल का जितना विभव है उस विभव के बराबर दूसरे सेल का विभव लगाया जाए, पहले वाले सेल के विपरीत दिशा में लगाया जाए। भाई इसका करंट यूं है, इसका फ्लो यूं है। एक सेल का विभव के बराबर दूसरे सेल का विभव एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाया जाए। तो जब दोनों के बराबर हो जाते हैं, विपरीत दिशा में लगाया जाए, तो परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाती है। यानी जब दोनों के विभव बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब विभव पात हो जाएगा, तो उस स्थिति में धारा प्रवाह रुक जाता है। यानी किसी सेल के सेल विभव के बराबर विभव किसी अन्य सेल द्वारा विपरीत दिशा में लगाया जाए तो परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ये अपन क्या कह रहे हैं, उस सेल का सेल विभव या विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब देखिएगा इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। किसी सेल के सेल विभव के बराबर, ये है उस सेल की बात हो रही है भाई, इस सेल के सेल विभव के बराबर इन दोनों में से कोई एक सेल काम में लेंगे अपन। ध्यान दें, इस सेल का जो सेल विभव है और इन सेलों का जो सेल विभव है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। इसका मतलब इसके विभव को इसके विभव द्वारा क्रॉस किया जाएगा, जिससे विभवपात हो जाएगा, और विभवपात की स्थिति में गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना हो जाएगा, शून्य। यानी गैल्वेनोमीटर में जो नीडल है वो बीच वाले पॉइंट पे आ जाएगी। भाई ये इधर भी विक्षेप दे सकता है, इधर भी दे सकता है, तो इधर या इधर लेफ्ट या राइट में जा सकता है। लेकिन जब विभवपात की स्थिति आ जाएगी तो उस स्थिति में इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब इसका जो विभव था इसके विभव के बराबर इन सेलों का विभव हो गया है, फलस्वरूप यहाँ गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या हो गया, शून्य। यानी विद्युत धारा बहनी बंद हो जाती है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, विपरीत काम कर रहे हैं। तो पुनः देख लीजिएगा कि किसी भी सेल के सेल विभव के बराबर, भाई इस सेल का जितना भी सेल विभव था उसके बराबर विभव किसी अन्य सेल द्वारा, इसके बराबर विभव किसी अन्य सेल द्वारा इसके विपरीत दिशा में लगा दिया जाए तो परिपथ में विद्युत धारा का चालन बंद हो जाता है। इसे कहते हैं अपन पोगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, C जो है, C का जो विभव है वो उच्च विभव वाला C है। ठीक है, इसके द्वारा इस A B में समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर है बात। अब यहां पर समान रूप से वितरित हो रहा है यहाँ विभव A से B तक। अब अपन जैसे ही इसके विपरीत इन दोनों सेलों को बारी बारी से कनेक्ट करते हैं, इन दोनों सेलों को बारी बारी से कनेक्ट करके
इस जोकी को इसके ऊपर खिसकाते हैं स्पर्श कराते हुए, और जहां पर भी विक्षेप 0 आ जाता है वो रीडिंग अपन नोट कर लेते हैं। रीडिंग क्या नोट करनी है भाई, यहां से यहां तक की लंबाई है मान लीजिए L डिस्टेंस का है, तो इसमें देख लेते हैं भाई किस लंबाई पर विभव 0 हो गया, यानी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह 0 हो गया है। तो इसके लिए अपन प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक चीज। अब अपन करते ये हैं कि जो विभव मापी है उसके साथ में अक्ष जो अज्ञात सेल है वो जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये कनेक्शन अब यहां नहीं है, ठीक है। अब सर्किट में कौन सेल है, अक्ष सेल है। ये जुड़ा हुआ गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ जोकी से। अपन क्या करते हैं, सेल जैसे चालू करवाते हैं तो इसके अंदर विभव उत्पन्न हो गया भाई, ठीक है, इसके अंदर धारा बह रही है, क्लियर है। अब जैसे ही अपन इसको यहां से खिसकाना शुरू करेंगे तो सेल कौन जुड़ा हुआ है, अज्ञात सेल। ये सेल क्या है, इस सेल के ऑपोजिट काम कर रहा है, देखिएगा दोनों ऑपोजिट है, एक तरफ से धारा प्रवाह। तो यहां पर क्या रहेगा, जैसे ही अपन इस सेल को इसके ऊपर खिसकाते चले जाते हैं तो मान लीजिए इस बिंदु पे, जिसे मैंने डी कह दिया, यहां जैसे ही अपन पहुंचे इस जोकी को जैसे ही यहां तक लेकर आए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दिखा देता है 0। इसका मतलब दूरी कितनी हुई, ए से डी तक। तो ए से डी तक पहुंचने में सी का विभवपात हो जाता है। जो सी का विभव था गिरकर कितना हो गया यहाँ पे भाई, इसके ऑपोजिट लग रहा है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक डी बिंदु पर सी का विभवपात हो गया। तो यहां जितना भी विभव था इस सेल का वो क्या रह गया, अक्ष का। अब अक्ष का तो अपने को पता ही नहीं, इसका भी नहीं पता भाई, ये है लेकिन यहां से यहां तक कितना हुआ ये नहीं पता अपने को। तो अपन क्या है, ये डिस्टेंस नोट कर लेते हैं। तो यहां अपन ने लिखा, मान लीजिए ई अक्ष, ये है अक्ष सेल का विभव, सेल विभव ई हो गया, ईएमएफ से ले लिया ना अपन ने, तो ये अक्ष सेल का हो गया सेल विभव ई अक्ष। और ये किसके समानुपाती हो गया, ए से डी तक विभवपात, ये हो गया इसके समानुपाती। या फिर मैं यूं लिख दूं, ई एक्स बराबर हो गया ए डी लंबाई, ठीक है भाई। अपन ने क्या किया, मैं फिर कह रहा हूं, अपन ने सर्किट कंप्लीट किया, अक्ष को सेल के अंदर लिया, यह सेल बाहरी जो सेल है सी उसके विपरीत कार्य कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही अपन जॉयस्टिक जी जो जोकी है उसको इसके ऊपर खिसकाते हुए डी बिंदु पर आएंगे तो गैल्वेनोमीटर विक्षेप कितना दिखा देता है, 0। इसका मतलब यहां विभवपात हो चुका है और विद्युत का चालन बंद हो गया है। इसका मतलब अपना पोगेंडोव संपर्क सिद्धांत आ रहा है। अपन क्या करें, एक सेल के खिलाफ दूसरा सेल लगा दो, ठीक है, और जब दोनों के सेल के विभव इक्वल हो जाए उस स्थिति में धारा प्रवाह बंद हो जाता है। तो धारा प्रवाह बंद हुआ ये कौन बताएगा, गैल्वेनोमीटर, यानी इस बिंदु पे धारा प्रवाह बंद हो गया है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस मतलब विभवपात यहां पर जितना था यहां आते आते वो गिर गया और यहां 0 हो गया। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो भी वैल्यू है वो उसका विभव था और वो अक्ष सेल का विभव किसके बराबर हो गया, एडी लंबाई के बराबर हो गया। क्लियर है बात। चलिए ये तो हो गया अपना अज्ञात वाला। अब अपन क्या करते हैं, यहां से सर्किट हटाते हैं और इसका कनेक्शन कर देते हैं यहां से सेकंड वाले से, और इसका विभव अपने को ज्ञात है भाई। मानक वेस्टर्न सेल है ये, वेस्टर्न सेल जिसको मैंने पूरा कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ाया है कि किस प्रकार का वेस्टर्न सेल होता है, एच टाइप वाला, एच आकार वाला। तो इसके लिए भी अपन क्या करते हैं, ईएस लिख लिया भाई, इसका ईएस का मान अपने को ज्ञात है। अब अपन क्या करते हैं, ये सर्किट खत्म और इसको घुमाना शुरू किया, वापस वही कनेक्शन कर दिया, बाहर से बैटरी लगी हुई है। अब ये स्टैंडर्ड सेल है जिसका विभव अपने को ज्ञात है, ये इस सीसा संचायक बैटरी जो बाहर ये सेल लगाया है सी, इसके ऑपोजिट कार्य करेगा, ऑपोजिट कार्य करेगा। वापस वही यहां से शुरू करना शुरू किया तो विभवपात होता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा और यहां तक पहुंचते पहुंचते मान लीजिए आप पहुंच गए डी डेश पे, यानी यहां से ए से लेकर के डी डेश तक जो इसका विभव है वह किसके समानुपाती होगा, ए से डी डेश लंबाई के समानुपाती रहेगा, बराबर रहेगा, ये है ना। यानी यहां से ए से डी डेश तक पहुंचने में विभवपात कितना हुआ, ए से डी डेश तक पहुंचने में विभवपात कितना रहा, वो किसके समानुपाती रहेगा, इस वेस्टर्न सेल के सेल विभव के। तो ES डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ए से डी डेश विभवपात, ठीक है। या फिर मैं लेंथ की बात करूं तो ES बराबर क्या हो गया, ए डी डेश लंबाई,
लीजिए साहब, अब अपने पास अपने परिणाम आ गए हैं। अब अपना इसका काम खत्म हुआ। अब अपन इनको इस रूप में लिख लेते हैं भाई, EX है बराबर क्या है, AD लंबाई, और ES क्या है, AD डेश लंबाई। यही है, ये दोनों मान आपने प्रयोग से निकाल लिए। ES का मान अपने को पता है भाई, माने क्वेश्चन सेल के वैल्यू पता है अपने को, 1.01 बताया था मैंने आपको। तो EX जो अज्ञात सेल है उसके EMF का मान कितना होगा भाई, AD अपॉन AD डेश लंबाई इंटू ES। ये लीजिए। तो प्रैक्टिकली अपने इस चीज को इस प्रकार से मापन करते हैं किसी भी अज्ञात सेल के सेल विभव का, जहां पर ES का अपने को मान पता है, AD और AD डेश के मान यहां पर प्रैक्टिकली विभव मापी पे जो वायर कसा हुआ है उस वायर की लंबाई माप करके अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो अपन ने देखा विभव मापी की सहायता से किस प्रकार से अपन अज्ञात सेल के लिए सेल विभव या EMF का मापन करते हैं। और इसके लिए सिद्धांत आपको ध्यान रखना है, पोगेंडोर्फ संपूरक सिद्धांत। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, दो सेल एक दूसरे के ऑपोजिट लगाइए, एक दूसरे के ऑपोजिट विभव लगाएंगे तो विभव पात होगा, और उस विभव पात पर परिपथ में विद्युत धारा है वो बंद हो जाएगी बहना। इसी सिद्धांत को अपन फॉलो करवाते हैं। C की धारा और इस C जो सेल है इसके ऑपोजिट विभव लगा देते हैं अपन अज्ञात का और स्टैंडर्ड का जो ज्ञात है, बारी बारी से लगाते हैं। और इसके ऊपर स्क्रॉल कराते हुए इसके ऊपर इस वायर को कांटेक्ट कराते हुए, सॉरी इस जॉकी को कांटेक्ट कराते हुए खिसकाते हैं A से B की तरफ। जहां पर भी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो जाता है वो लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। यह लंबाई उस सेल के सेल विभव के बराबर होती है। तो मैंने लिखा EX समानुपाती A से D विभवपात। यह A से D तक विभवपात किसके बराबर है भाई, AD लंबाई के। तो ये हो गया EX बराबर AD लंबाई। ऐसा ही स्टैंडर्ड के लिए AD डेश आ गया था और दोनों को इक्वल कर लिया, अपने पास मान आ जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन इस चैप्टर के अंतिम चरण की तरफ हैं और अपने को पढ़ने हैं प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और भिन्न भिन्न प्रकार के कैडमियम निकल सेल है, मरकरी सेल है। इन सेलों के साथ साथ ही अपने को पढ़ना है संक्षारण। ये वो टॉपिक हैं जो अपने को इस चैप्टर में अब अपने को पढ़ने हैं। तो मुश्किल से 4 या 5 क्लासेज और होने वाली है अपनी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिएगा। लेक्चर नंबर 1 से शुरू करके अंत तक पढ़ते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।